अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत मौलाना मुफ्ती आलिमुद्दीन साहब नाजिम दारुल उलूम रहमानी ज़ीरो माइल अररिया बयान फरमा रहे हैं। जलसा बनगवा कलियागंज ज़िला अररिया में बहुत ही खूबसूरत बयान है। आप हजरात ज़रूर समाअत फरमाएँ और चैनल को सब्सक्राइब। आज हम लोग जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं ये बहुत अजीम मकसद है। तालीमी इदारे की बुनियाद डालना है। तालीम की अहमियत हर दौर में रही है और आइंदा भी रहेगी। तो हम लोगों को तालीम की तरफ तवज्जो देना चाहिए। आपका जलसे का दो उन्वान है। एक उन्वान यह है तालीमी बेदारी। तालीमी बेदारी का मतलब यह है कि लोगों को तालीम की तरफ रग़बत पैदा हो, लोग तालीम के लिए मुशक्क़त उठाने के लिए तैयार हो और ये काम शुरू ही से अगर हो जाए तो बहुत आसानी से हो जाएगा। एक छोटा बच्चा जो अभी चलना सीखा है, अगर उसकी माँ और उनके रिश्तेदार बार बार उनके सामने ये बात बोले कि तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करता है तो बहुत अच्छा होता है, तालीम की खूबी बयान करे, तो उस बच्चे के ज़हन में हुसूल तालीम का जो है बैठ जाएगा। आप लोग जाने का माहौल ना बनाए भाई। मैं रज़ाकार भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि समझा बुझा करके पंडाल में बैठाने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरठ से बहुत बड़े खतीब ज़ीशान मुकर्रर हिंदुस्तान जनाब हजरत अक़दस मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद शाहनवाज आलम साहब जमाली चतुर्वेदी उस्ताद मदरसा इमदादुल इस्लाम सदर बाजार मेरठ, जो मेरठ के सरजमीन से चलकर आपके सरजमीन बनगवा में तशरीफ फरमा है, हजरत को सुनकर ही आप जो है जाए। इंशाअल्लाह हजरत की बयान एक कीमती बयान हुआ करती है। आप हजरत तशरीफ रखें। हर जुबान पर समाज के अंदर तालीम का अगर जिक्र हो तो इंसान उससे मुतासिर होगा। इंसान जो है उसके कान में जो बात पड़ती है उससे वो मुतासिर होता है। बार बार कहा जाए वो उससे मुतासिर होता है। आप लोगों को ये तजुर्बा होगा कि कोई बच्चा घर में पैदा होता है, उनका चचा भी होता है, मामू भी होता है, तो आमतौर से देखा जाता है कि माँ उनको मामू वगैरह के बारे में तरगीब देता है, तो बच्चा चचा से ज्यादा मामू की तरफ राग़िब हो जाता है। उस बच्चे को कुछ पता नहीं है क्या है मामू और क्या है जो है चचा, कौन हमारा खून है, करीबी है, लेकिन बार बार सुनने से वो मुतासिर होता है। हम किसी बच्चा को खेलते देखे उसको भी जो है तंबीह करें कि पढ़ो, ये जमाना बगैर पढ़ने का नहीं गुजरेगा। दूसरी चीज है इस्लाह मुआशरा। इस्लाह मुआशरा के मुताल्लिक सुनते रहे हैं, आगे सुनते रहिएगा। एक हदीस है कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स निगरान है, हर शख्स से सवाल किया जाएगा उनके जो है रइयत के मुताल्लिक, उनके जो मातहत है उनके मुताल्लिक। गांव का हर छोटा बड़ा, घर का हर छोटा बड़ा को ये हक है कि अगर कोई गलत बात देखता है तो उसको रोके और टोके। हाँ, एक बात का ख्याल रखना है कि एक बात अगर हम अपने छोटे भाई को कहते हैं तो उसका कहने का अंदाज क्या होगा, और अगर हमारा बाप अनपढ़ है या कभी जो है ऐसा हुआ कि तैश में आके गुस्से में आके वो कुछ बोल रहा है जो नहीं बोलना चाहिए, तो एक बाप को किस तरह नसीहत की जाए।
एक बाप को किस तरह नसीहत की जाए। इसलिए हदीस है कि हर शख्स को यह हक हासिल है कि वो नसीहत करे, वो खैरखाई करे। उनके साथ एक जुमला ये भी है कि नसीहत करने से पहले नसीहत करना सीखना चाहिए। नसीहत करना सीखना चाहिए। अगर जवान बेटा है, बाप उनसे कहता है कि फला काम गलत है मत करो, और दूसरा अंदाज ये है कि बेटा फला काम से नुकसान होगा, बेहतर होगा कि न करते। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर किसी ने कहा कि मत करो, ये हुक्म है, अगर वो बच्चा वो काम कर लेता है तो एक तो गलत काम करने का गुनाह होगा, और दूसरा वालिद के हुक्म का खिलाफ करने का भी गुनाह होगा। और अगर बाप ये कहता है फला काम मुनासिब नहीं है इसलिए तुमको नहीं करना चाहिए, तो अगर वो बच्चा वो काम कर लेता है तो सिर्फ वो गलत काम करने का एक गुनाह उसको जो है क्या मिलेगा। तो नसीहत करना है, और किसको किस अंदाज में करना है, कैसे करना है, ये भी जो है सीखने की जो है क्या जरूरत है। पहले जमाने में बड़े लोग बैठते थे, खास तौर से सर्दी के मौसम में आग जलाई जाती थी, अगल बगल बैठते थे, किस्सा कहानी सुनाते थे। उन किस्सों में बड़ी नसीहत होती थी, उन किस्सों में बड़ी नसीहत होती थी। और आज हमारे हाथ में पूरी दुनिया जो है क्या बंद है, और वो पूरी दुनिया जो मोबाइल के अंदर बंद है उससे हम कोई नसीहत नहीं हासिल कर सकते, बल्कि जो कुछ हमारे अंदर अखलाक है बचा खुचा वो भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए बिला जरूरत मोबाइल से जो है क्या शगफ रखना, उनके साथ जो है क्या मशगूल रहना, ये इंतहाई जो है खतरनाक चीज है। मोबाइल एक जरूरत की चीज है, उनको जो है जरूरतन ही इस्तेमाल की जाए। हम जो हदीस आपको जो है उन्वान कायम किया, उस हदीस का खुलासा सुना देते हैं एक दो लफ्ज में, बाकी मौलाना जो है आएंगे और अपने हस्बे जो है सवाब दी जो वो मुनासिब समझेंगे हालात का, वो आपसे वो रखेंगे। आज जो हमारे साथ ये मुसीबतों का सिलसिला शुरू हुआ है, कभी ये बात हो जाती है, कभी वो बात हो जाती है। सुबह एक बात पेश आती है, शाम को एक बात पेश आती है। अगर सुबह से शाम तक हम सिर्फ गिने तो गिनने में मेरा वक्त गुजर जाएगा, उस बात का हल तो सोचना दूर की बात। इस कदर जो है मसाइब जो है हम लोगों को जो है घेरता जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बताया कि जब मेरी उम्मत ये 15 काम करेगी तो उसके ऊपर बलाएं उतरना, बलाएं जो है नाजिल होना शुरू हो जाएगी। उनमें से 3 बात जो अभी हमने शुरू में जो है हदीस का जो है नकल किया, वो ये है अमानत में खयानत। तीनों का जुमले का हासिल यही है कि अमानत में खयानत। अमानत में खयानत जब होगी तो समझिए कि मसाइब का दौर शुरू होने वाला है। इसी तरह से माँ है, बेटा उनकी इताअत नहीं कर रहा है, बीवी की इताअत कर रहा है, माँ की नाफरमानी कर रहा है। बाप है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है, दोस्तों के साथ जो है अच्छा सलूक कर रहा है। इसी तरह से मस्जिद में शोर गुल होता है ना, और समाज का सरदार, समाज का सरगना उनको बनाया जाता है जो है अच्छे लोग हैं, उनके पास वसाइल है, पैसा है। आम तौर से यही देखा जाता है। गाहे बगाहे अगर कोई अच्छा आदमी एक बार कामयाब हुआ, 2 बार कामयाब हुआ, तो उनके साथ ऐसा मामला पेश आता है कि वो कान पकड़ लेता है कि अब जो है क्या हम नहीं जो है क्या मैदान में आएंगे। तो इस तरह का जो है मामला है। इसी तरह से